नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में सामने आई पोषण आहार बांटने में बड़ी गड़बड़ी का मामला। महाराष्ट्र में कपास को मिल रहा रिकॉर्ड दाम, किसानों के चेहरे पर लौटी खुशी। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने 193 करोड़ रुपए खर्च कर मदद करने का बनाया प्लान। हरियाणा में अब मक्के की खेती का होगा विस्तार, राज्य सरकार ने तैयार किया प्लान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने सफलतापूर्वक अपनी दूसरी वर्षगांठ को किया पूरा। कृषि जागरण ने उद्योग जगत में अपने 26 साल पूरे किए। आइए अब नजर डालते हैं सप्ताह की सबसे बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में पोषण आहार बांटने में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यह बिहार के चारा घोटाले की तरह ही है। इस बात का खुलासा अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 110.83 करोड़ रुपए का पोषण आहार तो सिर्फ कागजों में ही बट गया है। साथ ही जिन ट्रकों से 1100 टन के पोषण आहार का परिवहन बताया गया है, वे असलियत में मोटरसाइकिल और स्कूटर निकले हैं। यानी कंपनियों ने मोटरसाइकिल से ट्रक की क्षमता वाला पोषण आहार ढोने का अविश्वसनीय काम किया है। यही नहीं, फर्जी परिवहन के लिए कंपनियों को 7 करोड़ रुपए भी अफसरों ने दे दिए हैं। ऑडिटर जनरल ने इसकी जांच की तो अब हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में इन दिनों कृषि कार्य ने गति पकड़ ली है। मई महीने में बोई गई कपास की तुड़ाई का काम अब शुरू हो गया है, जिसमें बुल्ढाना जिला भी शामिल है। इस जिले के किसानों को वर्तमान में कपास की अच्छी कीमत मिल रही है। इससे किसानों में खुशी का माहौल बना हुआ है। साथ ही मौजूदा समय में कपास के दाम मंडियों में 16,000 रुपए क्विंटल तक मिल रहे हैं, जो पिछले सीजन से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर खेत में मजदूरी करने वाले मजदूर भी खुश है, क्योंकि उन्हें कपास की तुड़ाई के लिए 10 रुपए प्रति किलो की मजदूरी मिल रही है। मतलब कि एक खेतीहर मजदूर एक दिन में 50 से 60 किलो कपास तोड़ते हैं तो उन्हें प्रतिदिन 500 से 600 रुपए मिल रहे हैं। किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें समय समय पर कई फैसले लेती रहती है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यूपी में किसानों को फसलों में हर साल लगने वाले खरपतवार, फसली रोग, कीट रोग, क्षति भंडारण, चूहों समेत अन्य वजहों से भारी नुकसान होता है। लेकिन अब किसानों की इस समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने किसानों के लिए खड़ी फसल, तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए अगले 5 सालों तक 153 करोड़ रुपए खर्च कर मदद करने का प्लान बनाया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि जल संरक्षण के लिए फसल चक्र में बदलाव समय की जरूरत बनता जा रहा है। कम पानी से पकने वाली फसलों पर कृषि वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। किसानों को इसके फायदे को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा फसल विविधीकरण की ओर जाना होगा। इसी कड़ी में प्रदेश में मक्का की खेती का क्षेत्र बढ़ाने की योजना तैयार की जा रही है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बीते दिन यानी मंगलवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लुधियाना स्थित भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ बैठक भी की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने सफलतापूर्वक अपनी दूसरी वर्षगांठ को पूरा किया और इस शुभ दिन को मनाने के लिए मत्स्य पालन विभाग, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य PMMSY फ्लैगशिप कार्यक्रम की उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी देना है। बता दें, कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मुख्य अतिथि रहे। रुपाला ने मत्स्य पालन क्षेत्र की PMMSY उपलब्धियों पर पुस्तिका का विमोचन किया। कृषि जागरण ने उद्योग जगत में 26 गोल्डन ईयर्स पूरे कर लिए हैं और पूरे भारत में किसानों की आवाज बन गए हैं। इस पर कृषि जागरण ने सिल्वर ओक इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में अपनी 26वीं सालगिरह मनाई। इस शुभ दिन को मनाने के लिए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म अल्फोंस कन्नाथनम,
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। साथ ही डॉक्टर अशोक दलवई, सीईओ नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, डॉक्टर एसके मल्होत्रा, एग्रीकल्चर कमिश्नर GOI और कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भव्य समारोह की शुरुआत हुई, जिसे विभिन्न राज्यों के कृषि जागरण दल के सदस्यों द्वारा अतिथियों और किसानों के सामने अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रस्तुत किया गया। वहीं फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ कृषि जागरण MC डोमिनिक ने वेलकम स्पीच दी और कहा, कृषि जागरण की यात्रा पिछले 25 सालों में किसानों के हितों में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ACFI प्रबंधन कार्यक्रम किसान कल्याण कार्यक्रम के तहत भारतीय किसानों को शिक्षित, संलग्न और सशक्त बनाने के लिए एक जन जागरूकता अभियान जागो किसान जागो शुरू कर रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा नागपुर के वनमती सभागार में 5 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अगले 1 महीने में ये वैन महाराष्ट्र के विभिन्न ग्रामीण जिलों में किसानों को पौध संरक्षण, रसायनों के विवेकपूर्ण उपयोग, KVK वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों के सिफारिश के साथ कृषि इनपुट खरीदने और उनकी हर खरीद पर GST बिल प्राप्त करने के बारे में शिक्षित करेंगे। एशिया 2022 यानी कृषि प्रौद्योगिकियों पर 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी को 9 से 11 सितंबर तक हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र गांधीनगर गुजरात में सूचीबद्ध किया गया। ऐसे में आज इसका आखिरी दिन है। आपको बता दें कि एग्री एशिया प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ बातचीत और सौदा करने के लिए विदेशी और साथ ही राष्ट्रीय आगंतुकों को एक साथ लाने के लिए एक महान मंच प्रदान करता है, जहां कृषि जागरण भी एज अ मीडिया पार्टनर मौजूद रही। दिल्ली में इस महीने यानी सितंबर में बारिश की कमी देखी जा रही है। इस वजह से यहां उमस वाली गर्मी लोगों के पसीने छुड़ाने का काम कर रही है। ऐसे में यहां के लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक यहां बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद यहां रिमझिम बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। आज यहां का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मुगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 असम। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।